नमस्कार। आज मैं बात करूंगा थायराइड हार्मोन की। आप जानते होंगे कि आजकल हम लोग कौन सा नमक खाते हैं? आयोडाइज्ड नमक खाते हैं। पहले एक ऐसा नमक रहता था जिसमें आयोडाइज, अब आजकल हर नमक ही आयोडाइज्ड होता है क्योंकि उसमें आयोडीन मिला होता है। आयोडीन का क्या यूज है? आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जरूरी होता है। थायराइड हार्मोन, एक थायराइड हार्मोन हार्मोन को बोलते हैं, ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट को गवर्न करता है। हमारे बॉडी में जो एक मेटाबॉलिज्म होता है उसका एक रेट है। अगर ये ठीक है तो आपका सब कुछ, बॉडी का हर पार्ट अच्छे से फंक्शन करता रहता है। अगर ये कम है या ज़्यादा है तो उसी हिसाब से दिक्कत हो सकता है। ये तो हो गई कि नॉर्मल आदमी को भी थायराइड की ज़रूरत होती है। अगर कम थायराइड है तब भी दिक्कत होगी और ज़्यादा थायराइड है तब भी दिक्कत होगी। तो लेकिन हम मेन बात करेंगे प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जिससे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, जैसे ही न्यू एम्ब्रियो स्टार्ट होता है ग्रोथ होना, तो उसका हर आर्गन का डेवलपमेंट होता है। तो उसमें उसका ब्रेन बनता है, मसल्स बनते हैं, बोन्स बनते हैं। उसमें थायराइड हार्मोन का बहुत रोल होता है और स्पेशली ब्रेन के डेवलपमेंट में। जो ब्रेन के नर्व न्यूरॉन्स होते हैं, उसके जो लेयर्स होते हैं, उसके बनने में थायराइड हार्मोन का बहुत ज़रूरत होता है। और जैसे ही बच्चा का भ्रूण, जो फीटस है, जो पेट में जो गर्भ पल रहा है, वो 3 महीने के ऊपर हो जाता है, 12, तो खुद बच्चे का भी थायराइड ग्लैंड बन जाता है। तो उसका भी उसके ग्लैंड से भी थायराइड हार्मोन निकलता है। लेकिन शुरू के 3 महीने में जो थायराइड हार्मोन होता है वो माँ का ही जो थायराइड ग्लैंड होता है, जो हार्मोन निकलता है, उससे बच्चे का भी काम चलता है और बच्चे के डेवलपमेंट में यूज होता है। इसीलिए हम मदर का हम लोग थायराइड की जांच कराते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है हम लोग तुरंत थायराइड की जांच कराते हैं और जांच करा के देखते हैं कि उनका नॉर्मल है कि नहीं। अगर थायराइड कम होता है, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म होता है, थायराइड हार्मोन की कमी होती है, तो हम लोग थायराइड का गोली उसको शुरू करते हैं। अब होता क्या है, आम लोगों के अंदर, अरे हम थायराइड खाना शुरू करेंगे तो जीवन भर खाना पड़ेगा और हमें तो जीवन भर का थायराइड की दवा खानी पड़ेगी। तो इस डर के मारे बहुत लोग हम लोग के बताने के बावजूद नहीं खाते, थायराइड की दवा लेना छोड़ देते हैं। तो अब क्या होता है, जैसा हमने बताया कि थायराइड ग्लैंड से, थायराइड हार्मोन से बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। और अगर ब्रेन का डेवलपमेंट, हड्डी का डेवलपमेंट होता है, मसल का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, और आपने नहीं लिया थायराइड हमारे बताने के बावजूद भी, अगर आपके बॉडी में मदर को थायराइड की कमी है तो क्या होगा, बच्चे को नहीं मिलेगा। बच्चे को नहीं मिला, आपका तो ग्रोथ हो चुका है, माँ का तो ग्रोथ पूरा हो चुका है, लेकिन बच्चे को नहीं मिलेगा तो बच्चे का IQ लेवल कम होगा, बच्चा शॉर्ट स्टेचर का होगा, उसकी हाइट कम होगी। तो अगर कोई मदर आती है तो बोलती है सर हमारे तो घर वाले बोलते हैं थायराइड खाने से जीवन भर खाना पड़ेगा। कई बार वो हम बोलते रहते हैं हाँ खा रहे हैं, हाँ सर खा रहे हैं, लेकिन खाती नहीं थी। तो हम लोग बोलते हैं कि आपका बच्चा जब जन्म लेगा और आप थायराइड की कमी रहेगी आपको, तो वो मंद बुद्धि का होगा। आप अपने बच्चे को क्या चाहते हैं कि IAS बनाना चाहते हैं, बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते हैं, बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी बनाना चाहते हैं, या ऐसे ही एक लोकल आदमी बनाना चाहते हैं कम बुद्धि वाला, तब वो डर के मारे खाती है। हम बोलते हैं कि एक बार डिलीवरी के बाद आप खाएं ना खाएं, क्योंकि आपका तो ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया है, आप खाएंगे तब चाहे नहीं खाएंगे बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बच्चे का जो ब्रेन बनना है और आप नहीं खाएंगे तो उसका डेफिनेटली जब जन्म होगा तो उसका IQ लेवल कम होगा, उसका ग्रोथ कम होगा। तो ये हमारा बताने का है कि बहुत से मरीज आते हैं, उनको हम बोलते हैं आपको थायराइड की कमी है, खाना, अरे नहीं नहीं सर थायराइड की कमी नहीं है, आप कुछ हमको उपाय बताइए हमको कि हम थायराइड, तो कुछ ऐसा तरीका बताइए कि हमें दवा ना खाना पड़े। तो हम लोग बताते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर थायराइड की कमी है तो जरूर निश्चित तौर पे आपको थायराइड की दवा खानी है और छोड़नी नहीं है जब तक कि डिलीवरी ना हो। डिलीवरी के बाद आप छोड़ दीजिए, आप तो जो दिक्कत हो आपको दिक्कत होगा। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दीजिए तो आपको आराम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको दिक्कत होगा, लेकिन वो जो बच्चा है, नवजात है, उसका तो डेवलपमेंट अच्छा हो जाए। आपका तो जो कम है, ज़्यादा जो होना है होगा, लेकिन जो बच्चा है जिसको अपना थायराइड ग्लैंड अभी शुरू के 3 महीने में काम नहीं कर रहा, उसको तो अच्छे से मिल जाए। तो इसलिए हम लोग सबको ये वीडियो से हम आपको अवेयर करना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी आते ही जरूर आप थायराइड की जांच कराएं, और थायराइड की कमी है तो थायराइड की दवा खाएं। कब तक खाएंगे? डिलीवरी तक खाएं। उसके बाद आप अपना जांच कराएं, कम हो ज़्यादा उसी हिसाब से डोज कम ज़्यादा करें, ना खाएं, वो बात की बात है, डॉक्टर आपको बताएंगे। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो ज़रूर से आपको थायराइड की दवा खानी है। मुझे आशा है कि आप लोग मेरी बात को समझे होंगे और आप अपने भी लोगों को, कोई आता है कि हमें डॉक्टर ने थायराइड की दवा बोला है खाएं कि ना, आप जरूर बोले कि जरूर खाओ,
खाना ही खाना है, नहीं तो एक मंद बुद्धि का बच्चा हो जाएगा आपका थोड़ा सा नासमझी से, तो कितना कष्ट होगा। ऐसा आप समझे होंगे। धन्यवाद।